आइए देखते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या मात्र 8 था, किंतु वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ सूचित क्षेत्र की चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता की चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची में इस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची, इस अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि की चर्चा किया गया, अर्थात इस अनुसूची में राज्य के सीटों के बंटवारा की चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची, इस अनुसूची में पूरी देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। छठी अनुसूची, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा किया गया है। इस सूची में 4 अनुसूची की चर्चा किया गया है। नंबर 1, संघ सूची। इस सूची में हमारे मूल संविधान में विषय की संख्या 97 थी, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 101 हो गई है। संख्या में अभी भी 97 है। इस सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, हमारे मूल संविधान में इस सूची में कुल विषय की संख्या 66 थी, किंतु वर्तमान समय में यह घटकर 61 हो गया है। नोट, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिसके कारण राज्य सूची में विषय की संख्या घटकर 61 हो गया एवं समवर्ती सूची में विषय की संख्या बढ़कर 47 + 5 52 हो गया है। 5 विषय निम्नलिखित है: शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य, न्याय प्रशासन। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची, इस सूची में हमारे मूल संविधान में विषय की संख्या 47 था, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 52 हो गया है। समवर्ती सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का है, किंतु एक ही विषय पर कानून बना देता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता देती है। अवशिष्ट सूची, इस सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट सूची में मूल संविधान में विषय की संख्या अज्ञात था, वर्तमान में भी अज्ञात है। 8वीं अनुसूची, इस अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है। हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या मात्र 14 था, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 22 हो गया है। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट, 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा गया: नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा इस अनुसूची में 4 और भाग को जोड़ा गया, जिससे भाषा की संख्या इस अनुसूची में बढ़कर 22 हो गया। ये 4 भाषाएं निम्नलिखित हैं: बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में भूमि, जमींदार उन्मूलन, सुधार एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा किया गया है। 10वीं अनुसूची, यह अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल को रोकने वाला
कानून की चर्चा किया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज की चर्चा किया गया है। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन नगरपालिका की चर्चा किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।